हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं हीरो जीरो स्ट्रेटजी, यानी कि एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस में हीरो जीरो कैसे निकालते हैं लोग, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं और मैं आपको अपना तरीका सिखाने वाला हूं। ओके, कोई जर्नल नहीं है कि एक टॉपिक है उस पर वीडियो बनाना है, मैं बना दे रहा हूं। जस्ट ये पॉइंट है कि मैं अपने तरीके बताने वाला हूं, तो आप वहां पे एकदम सीरियस होकर के ध्यान देना। और अगर कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो जाए तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। ये आपको इतनी फैसिलिटी मिल रही है, मतलब फ्री का नॉलेज आपको आज मैं दे रहा हूं। और ये स्ट्रेटजी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले यानी 29 दिसंबर की जो एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी, उस दिन मैंने आपको एक हीरो जीरो का कॉल दिया था आपके टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इसमें इंट्राडे प्लस डिलीवरी बेस पे जो ट्रेड होते हैं मैं देता रहता हूं। तो आप इसको जाकर के अगर ज्वाइन रखेंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। ये मेरा कॉल था हीरो जीरो की मंथली एक्सपायरी। वहां पे 18,100 का मैंने कॉल दिया था 13 रुपए पे। उसने हाई लगाया था ऑलमोस्ट 98 का, 60 पे हमने प्रॉफिट बुकिंग करवाया था। तो इस तरीके से आप कॉल कैसे निकाल सकते हो, हीरो जीरो के कॉल कैसे बनते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। एकदम इजी है, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान होना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके दोस्त भी कमाने लगे तो मत करिए, कोई बात नहीं है। देखिए, शेयर करिए, सभी का बेनिफिट होना चाहिए। ये हमारा एक मार्केट है, सबके लिए है। तो यहाँ पे वो उनका है ना, मार्केट सबका है बॉस। तो ऐसा आप ये समझो कि मार्केट हमें सबके लिए है, हमें एकदम शेयर करना चाहिए और दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो आप करिए, और इसके लिए आप मेरे ट्विटर आईडी एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करिए। इन दोनों की लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है। अच्छा, आपको मैं थोड़ा बता दूं कि अगर आपको मुझसे प्रॉपर अच्छे तरीके से सीखना है तो मैंने यहाँ पे अपनी नई बैच जनवरी वाली अनाउंस करी है। तो ये वीडियो आप देख करके उसमें सीख सकते हैं कि क्या क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो, ताकि आप एकदम क्लियर कट हो सके आपका माइंड। सो ऑप्शंस में हीरो जीरो के एक्सपायरी ट्रेड करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा शॉर्टकट में बताता हूँ इन चीजों को, क्योंकि ये चीजें बड़ी लंबी हैं, इसको एक्सप्लेन करने का उतना बड़ा लंबा टाइम होता है। मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा ताकि जो नए लोग हैं एकदम समझ सके। मैं चीजों को बड़ा आसान करना जानता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर भी रह चुका हूँ और अभी भी आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, आपको मतलब सिखा रहा हूँ, तो मैं टीचर ही हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे पॉइंट है कि कैसे आप हीरो जीरो स्ट्रेटजी निकालेंगे, उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप यहाँ पे ध्यान रखो। तो पहला जो है आपका स्ट्राइक प्राइस का स्टेटस। अब स्ट्राइक प्राइस का स्टेटस क्या है, तो जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा। एक स्ट्राइक होती है एटीएम, ओके, और दूसरी स्ट्राइक होती है आईटीएम, और तीसरी स्ट्राइक होती है ओटीएम। ओके, अब ये क्या है तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, सिंपली आप कुछ मत करिए, आप चले आइए किसी का भी ऑप्शन चैन ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑप्स्टा के प्लेटफॉर्म पे आकर के निफ्टी का ऑप्शन चैन में ओपन कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए, आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी वाला कहाँ गया, स्ट्रेटजी बिल्डर में। अरे क्या है भाई, ओके, स्ट्रेटजी बिल्डर यहाँ पे मैं आ गया। तो मैं निफ्टी पे क्लिक करता हूँ। ओके, सिंपली यहाँ पे ऑप्शन चैन। अब यहाँ पे देखिए, यह है ऑप्शन चैन में। तो इसमें स्ट्राइक प्राइस देखो, तो स्ट्राइक प्राइस आपकी ये वाली है। ओके, लेफ्ट साइड में आपका कॉल है, ये आपका कॉल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कॉल का प्रीमियम चल रहा है, और राइट साइड में आपका पुट है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको ये पता करना है कि आपका स्पॉट का प्राइस क्या है। स्पॉट मतलब जो आपका निफ्टी का प्राइस है। तो निफ्टी का देखिए प्राइस यहाँ पे क्या बता रहा है, 18,232, यानी 18,232। तो उसके सबसे नजदीक वाली जो स्ट्राइक होगी वो कॉल और पुट दोनों के लिए होगी एटीएम। तो 18,232 के सबसे नजदीक कौन है, 18,250। तो 18,250 आपका क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा। ओके, अब कॉल ऑप्शन में स्पॉट प्राइस के नीचे वाली जितनी भी स्ट्राइक होती हैं वो होती है आईटीएम, और कॉल ऑप्शन में स्पॉट प्राइस के ऊपर जितनी भी प्राइस होती हैं, स्ट्राइक प्राइस होती है, उनको बोलते हैं ओटीएम। ये एकदम नॉर्मल है। तो यहाँ पे आपका 18,250 आपका क्या है, सॉरी 18,232 आपका है स्पॉट प्राइस। तो 18,232 के नीचे यानी 18,200, 18,150, 18,100, 18,000, 18,000, ये सब जो एक्सपायरी है, ये जो स्ट्राइक्स हैं, ये सब आपकी हैं क्या, आईटीएम। और इसके ऊपर यानी 18,300, 18,350, 18,400, 450, ये सब आपकी है कॉल ऑप्शन के लिए ओटीएम। इसी का उल्टा होता है पुट में। पुट में आपका क्या होता है, स्पॉट प्राइस के नीचे वाली जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होती हैं पुट ऑप्शन में, उनको ओटीएम बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका 18,250 आपका स्पॉट बन जाएगा, तो उसके नीचे मतलब आपका एटीएम बन जाएगा। उसके नीचे जो भी स्ट्राइक होगी ये सब ओटीएम होगी। जो कॉल की आईटीएम है वो पुट की ओटीएम होगी। इतना क्लियर कट याद रखो। ओके, और जो कॉल का ओटीएम है वो पुट का आईटीएम होगा। तो पुट का आईटीएम मतलब क्या, स्पॉट प्राइस से बड़ी जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी वो सब पुट के लिए आईटीएम कही जाएंगी। तो पुट का आईटीएम कौन सा है, 17,000, 18,300, 18,400, 18,450, 500, ये सब स्ट्राइक जो है आपके पुट के लिए
आईटीएम है। तो जो कॉल का आईटीएम है वो पुट का ओटीएम है, जो कॉल का ओटीएम है वो पुट का आईटीएम है, एटीएम दोनों का सेम रहता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट हो जाना चाहिए। अब इनका यूज क्या है, तो जब आप हीरो जीरो ट्रेड करते हो ना, तो हीरो जीरो ट्रेड में आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्राइक ओटीएम, वन स्ट्राइक ओटीएम, STRIKE, वन स्ट्राइक ओटीएम और एटीएम, इन दोनों में ही ट्रेड होता है, इसके अलावा कोई नहीं ट्रेड होता। लेट से, अब इसको कैसे समझोगे, लेट से आपका जब आपको मिल रहा है ट्रेड, उस टाइम पे निफ्टी ट्रेड करी 18,240, ओके, तो 18,240 आपकी ट्रेड कर रही है, तो उस टाइम पे आपका एटीएम क्या बनेगा, 18,250 आपका हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा, ओके, और 18,300 आपका क्या हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा, सॉरी एक स्ट्राइक ओटीएम हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक स्ट्राइक ओटीएम या फिर एटीएम में ट्रेड करना होता है, ओके, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आपका क्या होगा, जो थोड़ा सा ओटीएम होगा वो सस्ता होगा और एटीएम जो होगा वो थोड़ा सा महंगा होगा, तो डिपेंड आप पे करता है आप ट्रेड किस तरीके से करोगे। मैं एक्चुअली वन स्ट्राइक ओटीएम प्रेफर करता हूं, या फिर आप अगर जाना चाहो तो 18,250 यानी कि जो आपका एक एटीएम है वो भी कर सकते हो, ओके। स्टार्टिंग में आप क्या करो, मैं आपको तरीका बताता हूं। स्टार्टिंग में आप एटीएम पे फोकस करो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी 2-4 एक्सपायरीज की, तब उसके बाद आप ओटीएम में जा सकते हो। तो ये क्लियर हो गया। तो जो हमें ट्रेड करना है, हमें स्ट्राइक कौन सी सिलेक्ट करनी है, हमें स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है या तो एटीएम या फिर एक स्ट्राइक ओटीएम, उससे दूर नहीं जाना है, उससे दूर जाओगे तो नुकसान आपका हो जाएगा, ओके। चलो, अगला है डेल्टा वैल्यू। अब ये डेल्टा क्या है, डेल्टा वैल्यू बहुत ही आसान है। डेल्टा हमें ये बताता है कि आपका स्पॉट प्राइस अगर 50 रुपए बढ़ेगा तो इसके हिसाब से आपका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ओके, या फिर अगर स्पॉट प्राइस आपका 50 रुपए गिरेगा तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। तो जब हम हीरो जीरो निकालते हैं ना, तो हीरो जीरो में एक्चुअली टारगेट तो कुछ होता नहीं है, बेसिकली 1:3, 1:4, 1:5 का जाता रहता है, ओके, बट हमें थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए कि कितना ऊपर जा सकता है। तो हम कैसे क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे ऑप्स्टा में आ जाओगे, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कॉल का डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा की वैल्यू और पुट का डेल्टा इसको दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंपली आप क्या करो, यदि आपको लगता है कि स्पॉट प्राइस आपका यहाँ से, जैसे आपको एक्सपायरी के दिन आप देख रहे हो, ओके, लेट से आप एक्सपायरी में यहाँ पे हो, चलो मैं आपको आइडिया बताता हूँ कैसे। ये मैंने 5 मिनट का चार्ट खोल रखा है और ये रही आपकी एक्सपायरी, ओके। अभी कहाँ पे हो, 14, मैं निफ्टी लगा लेता हूँ ताकि आपको और ज्यादा इजी हो जाए। चलिए, यहाँ पे आप हो तो 18,194 हो, तो आपका एटीएम क्या हो जाएगा, 18,200 आपका एटीएम हो जाएगा, ओके, और 250 आपका ओटीएम हो जाएगा। तो वहां पे आप क्या करो, इस केस में आप जब भी आपका राउंड फिगर एटीएम रहे ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा और मैं पॉइंट बताता हूँ, जब भी आपका राउंड फिगर अगर एटीएम हो तो एटीएम में ही जाना चाहिए, फिर ओटीएम में नहीं जाना है। राउंड फिगर आपको ध्यान देना है। तो राउंड फिगर क्या होता है, 100 के स्ट्राइक, ओके, यानी 100 वाली स्ट्राइक। बट आप एटीएम भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर राउंड फिगर आपका एटीएम ही बन रहा है तो आपको वहीं पे जाना है, फिर ओटीएम में नहीं जाना है। तो 18,194, तो इसका एटीएम बनेगा 18,200, जो कि आपका राउंड फिगर का है। अब आपको ये देखना है कि कितना ऊपर जाएगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे मेजर टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करिए। आपको लगता है कि ये जस्ट, ये कहाँ है, हाँ, आपको लगता है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला जाएगा, तो ये कितना ऊपर जा रहा है, 45 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है, ओके। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना ऊपर मेरा जा सकता है स्पॉट का प्राइस। तो 45 पॉइंट अगर जा रहा है तो आप क्या सिंपली करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो तो आपको इस 45 पॉइंट्स को उस डेल्टा की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली आप समझ जाओ, जैसे लेट से आपका 18,200, तो इसका डेल्टा क्या है, 58 है ना, तो इसको आप 58 है तो इसको 0.58 समझ लो। क्या समझ लो, 0.58। तो 45 हमारा ऊपर लग रहा है मार्केट ऊपर जाने का, मल्टीप्लाइड बाई 0.58, तो 26 पॉइंट। अगर हमारा स्पॉट प्राइस 45 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हमारा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो 26 पॉइंट बढ़ जाएगा। इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है ताकि आपको आइडिया रहे कि ये कितना बढ़ने का पॉसिबिलिटी है, ओके। और ठीक इसी का उल्टा आप नेगेटिव के लिए पता कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इतना नीचे जाने वाला है तो आप इस वैल्यू को पुट ऑप्शन के डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा पुट ऑप्शन के डेल्टा। तो ये 41 है तो 0.41, ओके। ये जो भी वैल्यूज हैं ये परसेंटेज टर्म में लिखी होती है, इनको आप पॉइंट में लगा करके देखोगे। जैसे 72 है तो 72 का मतलब है 0.72, ओके, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें आपको पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन करना है ताकि आपका निकल के आ सके कि कितना आपका प्रीमियम बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। तो अगर आप पुट बाई कर रहे हो तो आपको प्रीमियम पुट का प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो समझ में आना है, वो निकालना है। और अगर आप कॉल साइड ट्रेड कर रहे हो तो आपको आपका कॉल का प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो आपको पता करना है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप जितने पॉइंट का आपको गेन दिखाई दे रहा है उतने पॉइंट का आप जो है कि
डेल्टा की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं रूल बता देता हूँ, स्पॉट गेन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा, स्ट्राइक डेल्टा वैल्यू, यानी आप स्ट्राइक कौन सी ले रहे हो उसकी डेल्टा वैल्यू। ओके, उसकी डेल्टा वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो वो आपका प्रीमियम में गेन आ जाएगा। मतलब लेट से जैसे आपको लगता है 18,250 से 300 जाने वाली है तो 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे 18,250 वाली डेल्टा में, कॉल के डेल्टा में, तो जितना पॉइंट आएगा उतना आपका प्रीमियम बढ़ेगा। अब आपको समझना है ट्रेंड, देखो बहुत ही जरूरी है ट्रेंड। एक्चुअली में एक्सपायरी के दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड का समझना। जो ट्रेंड चल रहा होता है ना उसी हिसाब से आप ट्रेड करो, तो वहां पे आपका सक्सेसफुल होने का चांस ज्यादा रहता है हीरो जीरो स्ट्रेटजी में। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेंड चालू हो चुका है ना, वो ट्रेंड एक्चुअली में शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड होता है। हीरो जीरो में ज्यादा पैसा कब बनता है? हमेशा शॉर्ट कवरिंग में। शॉर्ट कवरिंग चाहे कॉल की हो चाहे शॉर्ट कवरिंग पुट की हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ शॉर्ट कवरिंग किसको बोलते हैं, यहाँ पे समझिए आप। ओके, शॉर्ट कवरिंग का मतलब यह है कि यहाँ पे आप देखिए मार्केट नीचे था, ये 29 जनवरी की एक्सपायरी है, सॉरी 29 दिसंबर की, आपका मार्केट नीचे ही जा रहा है। अब यहाँ पे देखो इसने ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर जाने लगी, तो ये क्या है, ये पूरा देखिए कितना ऊपर जा रहा है मार्केट, ये इतना ऊपर चला गया। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या है, ये है मार्केट का आपका इतना ऊपर जाना, तो ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर जा रहा है। तो आपको ट्रेंड पकड़ना है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, क्योंकि आपका जो हीरो जीरो ट्रेड बनेगा वो मोस्टली 2 बजे या फिर 1:30 बजे के आसपास बनेगा। 12 बजे के बाद तो कंफर्म बनेगा, मतलब 12 के पहले नहीं बनता। 1 बजे के बाद भी बन सकता है या फिर 2 बजे के बाद भी बन सकता है, तो जैसा बनेगा आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको उस टाइम पे ये देखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। क्लियर कट, यहाँ पे ध्यान दो। एक्सपायरी के दिन आपको ध्यान देना, पहली बात तो 1 बजे तक कुछ मत करो, 1 बजे के बाद ही सोचो। तो 1 बजे के बाद आपका ट्रेंड कैसा चला है, तो ट्रेंड देखिए ऊपर जा रहा है ना, सीधी सी बात है। तो आपको बाई साइड ही प्लान करना है, सेल साइड नहीं जाना है। एक्चुअली में लोग गलती क्या करते हैं, लोग हीरो जीरो में कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, जबकि हीरो जीरो में कॉन्ट्रा ट्रेड लेने पे जो सक्सेस रेट है वो लो है, और ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेने में सक्सेस रेट हाई है। इसका मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपको लगता है, ओके, जैसे आपको लगता है कि मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, तो लोग क्या करते हैं, हीरो जीरो में कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड एक्चुअली जो बेसिकली जो टेलीग्राम वाले हैं ना, वो लोग यही करते हैं। ओके, क्योंकि उनको तो एक जगह बाई भेजना है, एक जगह सेल भेजना है, तो जिसमें से जिस साइड प्रॉफिट आ गया उस साइड वाले को फोन करके बोलेंगे सर जी हमारे एडवाइजरी ले लीजिए। तो वो सब चीजें आपको नहीं करनी है। ओके, सिंपली पॉइंट ये है, देखो जैसे आपको अगर लगता है आपका ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे पुट बाई करोगे ना तो आप फेल हो जाओगे। इसमें आपका सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसमें सक्सेस रेट हाई नहीं रहेगा। एक साल में 52 एक्सपायरीज होती हैं, उन 52 वीक एक्सपायरी में, मतलब 52 एक्सपायरीज में आपका प्रॉफिट किसी 10-12 में आएगा, बस, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आप अगर ट्रेंड वाला ट्रेड करोगे, ट्रेंड वाला मतलब कि जिस तरफ मार्केट जा रहा है, जैसे आपको लग रहा है ना ऊपर जा रहा है, 1 बजे तक देखो क्या है मार्केट, ये रहा 1 बजे तक मार्केट ऊपर जा रहा था, तो आपको ट्रेड लेना है इस साइड। तो आपका जो सक्सेस रेट रहेगा वो हाई रहेगा। 52 एक्सपायरीज होती है, उनमें से आप 30 to 40 एक्सपायरीज में आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ये बात ध्यान दो। ओके, तो ये बात आप क्लियर है। देखो, तो आपको हमेशा किसको फॉलो करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। मतलब अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे वाला ही ट्रेड लेना है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला ही ट्रेड लेना है। इसको बोलते हैं ट्रेंड को यूज करना है। अगला है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली ये फ्यूचर के लिए ओपन इंटरेस्ट है। ओके, तो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट आपको देखना है कि भाई फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ओके, अब फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली में आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा जो पेड वर्जन है वहां पे दिखेगा। बट मैं इसके लिए आपको इजिली क्या करता हूँ, आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। आप फ्यूचर का मत देखो, क्योंकि फ्यूचर वाला पेड में दिखता है, फ्यूचर का जो ओआई का चार्ट है वो पेड प्लेटफॉर्म में दिखेगा। आप क्या करो, इनके ऑप्शंस के, स्ट्राइक के ओआई देखो। ओके, कॉल और पुट के ओआई किसके, सीई एंड पीई के। ओके, मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, क्योंकि जो आपका फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है वो ज्यादातर पेड प्लेटफॉर्म में मिलता है, लेकिन आपका ये सीई का ओपन इंटरेस्ट आपका मिल जाएगा कहाँ पे, आपके जो है कि ऑप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इसमें क्या देखना है, यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे सिंपली लॉजिक यहाँ पे लगाओ। जैसे आपको ये देखना है कि किस साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक में कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, क्या है, किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक में कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, और उस साइड पे ट्रेंड जो है आपका क्या चल रहा है, नेगेटिव साइड चल रहा है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव साइड ही ट्रेड लेना है। मतलब जिस साइड ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है उसका उल्टा ट्रेड करना है। समझ गए, जिस साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है उसका उल्टा ट्रेड करना है। तो आपको अगर 18,200 पे पुट सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आपको कॉल साइड जाना है, और 18,200 पे कॉल सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आपको पुट साइड जाना है, ये बात याद रखो। तो आपको सिंपली यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, आप कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट देखोगे, जिस साइड ज्यादा होगा उसका उल्टा जाना है।
ओके, ये बात याद रखो। प्लस आपको ट्रेंड तो याद ही रखना है, और ये अगर अच्छा चलने वाला होगा ना तो ये सब चीजें अलाइन में रहेंगी। अलाइन में मतलब क्या, आपका प्राइस भी ऊपर जाता होगा, पुट साइड ओआई भी जाता होगा, कॉल साइड ओआई घटना भी होगा, वो सब एकदम अलाइनमेंट में रहेगा। पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो पीसीआर आप ऐसे देखो, अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके पीसीआर को भी ऊपर जाना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कॉल साइड में ट्रेड करना है। अगर मार्केट आपका नीचे जा रहा है और आपका पीसीआर भी नीचे जा रहा है तो आपको पुट साइड में ट्रेड करना है, तो आपका वहां पे बेनिफिट होगा। उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करोगे, पीसीआर पे क्लिक करोगे, ऑप्स्टा के प्लेटफॉर्म में इंट्राडे पे क्लिक कर दो, उसके बाद यहाँ पे इन सबको अनटिक कर दो, ये वालों को, यहाँ पे सिर्फ पीसीआर को रखो और यहाँ पे वन डे सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शुरू में पीसीआर गिरा, उसके बाद बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा। तो आपका यहाँ पे ऑल ओवरऑल हम देखेंगे कि पीसीआर गिरा है और पीसीआर बढ़ा भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट में भी आज आपको अगर देखने को मिलेगा तो मार्केट में कुछ इसी तरीके से चार्ट बना है। ओके, सो बेसिकली पॉइंट ये है कि अब जैसे यहाँ पे आपको अगर हीरो जीरो लेना है तो कैसे आप लोगे, सिंपली यहाँ पे देखो, अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको देखना है ट्रेंड क्या है। तो भाई प्राइस ऊपर गई थी, नीचे गई, अब ऊपर जा रही है, तो जैसे आपने यहीं पे कहीं पे देखा, ओके, 1 बजे के बाद तो आपने यहीं पे कहीं भी देखा, तो पहली बात तो ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड है अप वाला, तो आपको किस साइड जाना है, कॉल साइड जाना है। ओके, अब देखो कि कौन सी स्ट्राइक लेना है, तो आपका यहाँ पे स्ट्राइक बनेगा 18,200, तो आप 18,200 का ही कॉल ले लो। ओके, 18,200 के कॉल को आपको बाई करना है। अब आपको डेटा वाला कंफर्मेशन चाहिए, तो डेटा वाला कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, प्राइस अगर बढ़ रही है तो आपका पीसीआर बढ़ना चाहिए। तो आप यहाँ पे आकर के देखोगे तो पीसीआर भी आपका देखो यहाँ नीचे से फिर ऊपर जा रहा है। ओके, तो पीसीआर भी आपका बढ़ रहा है, तो ये भी कंफर्मेशन मिल गया। ओपन इंटरेस्ट में आपको कैसे सपोर्ट मिलेगा, तो ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे क्या होना चाहिए, पुट साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए और कॉल साइड घटना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो पुट साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि पुट में ओवाई चेंज हुआ है 39 लाख और कॉल में चेंज हुआ है सिर्फ 16 लाख। तो किस साइड ओवाई ज्यादा बढ़ा, पुट साइड ओवाई ज्यादा बढ़ा, तो आपको कॉल साइड ट्रेड करना है, मतलब उसका उल्टा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। इन चीजों को नोट करते जाना। तो ये जब कंफर्मेशन आपको मिल जाए तो आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हीरो जीरो को गैम्बलिंग की तरह यूज करते हैं। मैं ऐसे नहीं यूज करता, मैं एक आध दो लॉट ले लेता हूँ, चलता है, एक दो लॉट ले लेता हूँ या फिर क्लाइंटों को दे देता हूँ। तो आपको कभी भी हैवी लॉट नहीं लेना है। आपको सिंपली निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपका जितना भी कैपिटल है, ओके, जो भी आपके पास पूरी कैपिटल है, उसका 2% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ओके, यानी 2%, से आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 2,000 से ज्यादा उसमें मत इन्वेस्ट करो, कॉल जो अभी आपका कॉल या पुट बन रहा है तो उसके हीरो जीरो में, ताकि आपका अगर पूरा लॉस भी हो जाए तो आपका 2,000 रुपए ही लॉस हो, यानी कैपिटल पे 2% का ही लॉस हो, इससे ज्यादा ना हो। तो ये मेरा तरीका है। तो आपको हमेशा 2% पे ही ट्रेड करना है। ओके, अगला है बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट यह है कि आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करोगे तो आपका सक्सेस रेट वहां पे ज्यादा हाई होगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से होती है और वहां पे अच्छा गेन मिलने का चांस रहता है। ओके, अब दूसरा, अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि आपको हीरो जीरो में प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं। यस, हीरो जीरो में आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हीरो जीरो में अगर आपका 1:4 या 5, 3 के पहले तो नहीं बुक करना चाहिए, 1:4 या फिर 1:5। लेट से आपने 15 रुपए का प्रीमियम दिया है, तो 15 का 4 यानी 60 होने तक आपको होल्ड करना है, 60 के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो 1:4 में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, ये बात याद रखिए। ओके, तो ये मेरे स्ट्राइक है, मतलब स्ट्राइक प्राइस निकालने का प्लस एक्सपायरी में ट्रेड करने का, हीरो जीरो ट्रेड करने का तरीका मैंने बताया। अब इसको मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। सिंपली आपको क्या करना है, एक्सपायरी में वेट करना है 1 बजे तक का। 1 बजे तक देखो कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो उस ट्रेंड में आपको ये समझना है कि सबसे पहले देखो कि ट्रेंड कौन सा है, तो ट्रेंड आपका अप साइड है। ओके, तो इसका मतलब आपको कॉल साइड ट्रेड करना है। आप चेक करो स्ट्राइक प्राइस आपको कौन सी लेनी है, तो 1 बजे के बाद आपका जहां पे भी है, लेट से आपका ये है, तो आपको सिंपली एटीएम लेना है, अगर राउंड फिगर एटीएम बन रहा है तो, और अगर राउंड फिगर एटीएम नहीं बन रहा है तो आप एक स्ट्राइक ओटीएम चले जा सकते हो। इसको मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे लेट से आप यहाँ पे देख रहे हो 18,200, 200, 220, ओके, 226, तो आप क्या करोगे, 250 का ले लोगे। ओके, क्योंकि राउंड फिगर आपका एटीएम नहीं बना है तो आपको 250 में जाना है। लेकिन अगर आपका राउंड फिगर एटीएम बन रहा है तो आपको सिर्फ राउंड फिगर में ही रहना है। ओके, ओटीएम तब जाना है जब आपका राउंड फिगर ना बन रहा हो। ओके, चलिए, अब यहाँ पे आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी, यानी आपको कॉल में ट्रेड करना है। कंफर्मेशन आपको डेटा वाला चाहिए, तो डेटा वाला कंफर्मेशन क्या है, जिस साइड आपका प्राइस चल रहा है तो उसके अपोजिट में आपको देना है। तो ये देखना है कि पुट, अगर आपका बाई साइड ट्रेड बन रहा है तो आपको ये देखना है पुट का ओवाई कॉल के ओवाई से ज्यादा बढ़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ चेक करिए, जो कॉल का ओवाई चेंज है 16 लाख है और पुट का ओवाई चेंज है 39 लाख है। ओके,
तो पुट में ज्यादा बढ़ा है तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद आपको ट्रेड क्या करना है, पीसीआर को देख लेना है। पीसीआर आपका ऊपर जाता रहना चाहिए अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है तो, यानी आपने अप साइड का अगर प्लान किया है तो आपका मतलब ट्रेड मिला है तो आपको अप साइड पीसीआर जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप आकर के पीसीआर को देखोगे, ओपन इंटरेस्ट पीसीआर इंट्राडे पे क्लिक करिए और यहाँ पे सबको डिसलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे पीसीआर को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे 1 डे सिलेक्ट करिए क्योंकि आपका ये इंट्राडे का होता है। यहाँ पे देखिए इंट्राडे का, तो आपका पीसीआर भी ऊपर जाता रहना चाहिए। अगर ऊपर जा रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका वहाँ पे सक्सेसफुल ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं तो आपको हीरो जीरो ट्रेड नहीं भी करना चाहिए। आप यहाँ पे याद रखो, 3 चीजें अगर अलाइन नहीं है, ट्रेंड, पीसीआर प्लस ओआई, अगर ये तीनों चीजें अलाइन नहीं है तो आपको डेट अपना वहां पे आपको हीरो जीरो ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुजली मचेगी तो नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो। ओके, तो आपको पीसी अगर आपको ये 3 चीजें मतलब ट्रेंड, पीसीआर और ओआई, अगर ये तीनों चीजें आपका सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो आपको हीरो जीरो ट्रेड नहीं करना है। शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो। ओके, सो ये आपको मैंने बता दिया अपना जो है कि हीरो जीरो की स्ट्रेटजी। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको यूज करिए और सबसे पहले तो आप इसको सीखिए, क्योंकि मैं ये आपको एजुकेशन के लिए सिखा रहा हूँ, मतलब आपको सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप इस पे ट्रेड करो, इसको सीखो समझो, 1-2 पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे आकर के, जैसे आपको लगता है कि ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे गेट स्ट्रेटजी पे क्लिक करके, अब इसको मैं क्या करूँ, ये लोग प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, चलिए। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो पे आकर के स्ट्रेटजी बिल्डर में आप एक हाथ में क्या करिए, प्रैक्टिकल पहले ट्रेड कर लीजिए, इसमें पेपर ट्रेड कर लीजिए। देन उसके बाद आपका अगर कॉन्फिडेंस हो जाए तो आप इसको आगे बढ़िए। और अगर आपका इसमें कोई डाउट हो कि सर जी मुझे ये पॉइंट नहीं समझ आया, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना डाउट्स भेजेंगे तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।